स्वागत है भाई आप सबका मेरे चैनल ट्रैवल विद चौहान में। तो आई होप सब ठीक होंगे भाई। और कुछ भाई मेरे बैठे हुए हैं दुबई में, तो ट्राई कर रहे हैं बार बार। कुछ मैसेज भी आया था भाई, 6-7 लोग हैं जो हम बोल रहे हैं हमें भाई यहाँ से हमने 3 से 4 बार ट्राई कर चुके हैं और हमें बोर्डिंग पास ही नहीं दे रहे हैं। एक बार तो दुबई वालों ने भाई हमें डिपोर्ट कर दिया इंडिया, उसके बाद फिर हम वीज़ा लेके आए हैं। तो अभी फिर हमने ट्राई किया तो फिर नहीं बोर्डिंग पास मिल रहा है भाई सर्बिया के लिए। तो बहुत मुश्किलें आ रही हैं भाई, तो क्या करें हम। तो आप सबको पता है भाई वहाँ पे जो एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं एयरपोर्ट पे बैठे हुए काम करते हैं, जो कि दुबई की इमिग्रेशन है भाई, वो आपको बोर्डिंग पास नहीं देती है। उन सबको पता है भाई यहाँ से लोग सर्बिया जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते हैं। ये सर्बिया की जो इमिग्रेशन है उनको भी पता है कितने लोग यहाँ पर आते हैं, एंट्री होती है लेकिन एग्जिट कोई नहीं हो रहा है। जहाँ से यहाँ पे आप लगा के चलो 10 आदमी जाते हैं तो 10 में से भाई आप लगा के चलो 3 वापस आते होंगे और 7 वापस नहीं आते हैं, कहने का मतलब है मेरा। तो इसी वजह से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है जो इमिग्रेशन वहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, वो आपको बोर्डिंग पास नहीं देती है। क्योंकि सर्बिया वालों ने भाई बोला हुआ है इमिग्रेशन को वहाँ के दुबई के, आप दुबई से एयरपोर्ट से ही आप क्यों आने देते हो हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इसीलिए आपको वहाँ पे बोर्डिंग पास। वीडियो में मैंने आपको बताया था भाई आप ओमान चले जाओ, ठीक है, ओमान से शायद आपको एंट्री मिल जाए। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज आया किसी का भाई कल, भाई हम ओमान भी गए थे, हमें ओमान से भी नहीं बोर्डिंग पास मिला है। तो सेम प्रॉब्लम आ रही है वहाँ से भी हमें आगे जाने के लिए, तो हम क्या करें। तो लोग हैं जो भाई बहुत परेशान हो रहे हैं। इंडिया से आप डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ले सकते हो सर्बिया के लिए, दुबई से आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलता है। तो एक और भाई कंट्री ने जो कि ऑन अराइवल कर दिया है इंडियन पासपोर्ट को, वो आपको पता चल ही गया होगा भाई। तो मैं थोड़ा सा लेट हूँ वीडियो बनाने में। तो ऑन अराइवल वीज़ा हो चुका है, वो है हमारी कंट्री यूरोप की कौन सी नई कंट्री है, वो है अल्बानिया। तो अल्बानिया में आपको ऑन अराइवल एंट्री मिल रही है। उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी भाई, आप सर्च कर सकते हो क्या वहाँ की होटल बुकिंग वगैरह कंफर्म चाहिए और आपको क्या क्या चाहिए, और ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, कुछ ऐसा सिस्टम होगा, आप चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे। तो पहली बात ये है भाई, अगर आप इंडिया से जा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप भाई जैसे पहले तो रशिया था, अभी तो वार चल रही है रशिया की, आप रशिया जाते थे, रशिया से आपको इजीली वहाँ से बोर्डिंग पास वगैरह मिल जाता था। अब तो भाई रशिया जाने का फ़ायदा नहीं है। तो बेटर यही है भाई आप अल्बानिया जाओ, दुबई जाओ, ठीक है, ओमान जाओ, तो आप अल्बानिया चले जाओ भाई। अल्बानिया से आप ट्राई करो भाई आपको सर्बिया की एंट्री मिल जाए, ठीक है। चांस है, मैं आगे आपकी किस्मत है भाई, ठीक है। जो भी आदमी जाएगा कोशिश करनी पड़ेगी। आप कोशिश दुबई से भी तो कर रहे हो ना भाई, 4-4 5-5 बार आप ट्राई कर रहे हो, टिकट खराब होती है, ठीक है, आपका होटल की बुकिंग खराब होती है, आपके पैसे कितने खराब होते हैं। तो मैं उन सब की बात करता हूँ जो भी हैं। आप जाओ एक बार अल्बानिया से ट्राई करो, अगर आपको अल्बानिया से एंट्री मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलती है तो भाई आपको पता ही है क्या प्रॉब्लम आती है आगे। तो यही सब कुछ चलता है आगे। तो बेटर यही है भाई आप ट्राई करो, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जाओ, आप वेट करो वहाँ पे जाके। तो मामे घूम रहे हैं भाई यहाँ पे, ये पीछे मेरे जाना चाहते हैं, सर्बिया ही जाना चाहते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, इंडिया से वीज़ा मिलता नहीं है। अगर मिल भी जाता है तो भाई वो 14-14 15-15 लाख रुपया मांगते हैं। लोग खुद ट्राई करना चाहते हैं भाई हम सर्बिया चले जाएं, वहाँ पे हम कोई अच्छा आदमी ढूंढ लेंगे, एजेंट ढूंढ लेंगे, वहाँ से हम शायद हमें चीप पड़ जाए, सस्ता पड़ जाए और आगे निकल जाएं, ठीक है। कईयों के वीज़े भी रिफ्यूज़ होते हैं, तो यार हो जाता है ऐसे, बहुत बार वीज़े रिफ्यूज़, मेरा खुद के वीज़े बहुत रिफ्यूज़ हैं, ठीक है। जब मैं पहले इंडिया में था मैंने ट्राई किया भाई, 4 से 5 बार वीज़ा मेरा रिफ्यूज़ हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी भाई मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं ट्राई करता रहा हूँ, फिर भी मुझे वीज़ा लेके मैं यहाँ पे, मेरे 5 साल की मेहनत के बाद भाई मुझे यहाँ पे जो भी आपकी दुआओं के सदके भाई मुझे भी कार्ड मिल चुका है। लेकिन अब मेहनत करनी पड़ती है भाई, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस हिम्मत रखो और कुछ ना कुछ करते रहो। ये रास्ता बंद है तो भाई दूसरे रास्ते से ट्राई करो, आप कहाँ से जाना चाहते हो, ठीक है, सर्च करते रहो, तो आपको एक ना एक दिन भाई सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और
मेन वीडियो बनाने का मकसद क्या है मेरा, यही है भाई, अगर आप दुबई जाते हो, ठीक है, कोशिश करो अगर आप दुबई, ओमान से अगर आपको अल्बानिया के लिए एंट्री मिलती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप सबसे पहले आप इंडिया से ट्राई करो, ठीक है। आप इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट लो, इंडिया से आप अल्बानिया जाओ, अल्बानिया से आप 1 हफ्ता रहने के बाद आप दूसरे हफ्ते की आप बुकिंग सर्बिया में दिखाओ, सर्बिया के बाद आप अपनी वापसी की दिखाओ, वो भी सब कुछ भाई कंफर्म होना चाहिए। अगर आपका कुछ भी कंफर्म नहीं है, होटल भी आपने बुकिंग से ले रखे हैं, कोई कंफर्म नहीं किया है, आपने पे नहीं किया है, तो ये भाई वो उसी वक्त, ठीक है, उसी वक्त वो चेक कर लेते हैं भाई ऑनलाइन किस आदमी ने पे किया हुआ है, किसने नहीं पे किया हुआ है। तो अगर वो चेक कर लेते हैं तो आपको तो उसी वक्त अगर आप रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है, तो आपको चढ़ने नहीं देंगे। तो मेरे पास भी भाई मेरे साथ खुद के साथ ये हैपन हो चुका है। तो मैं दिल्ली से जब चलना था, मुझे लास्ट ईयर तो दिल्ली से जा रहा था मैं, तो मैंने वैसे टिकट ले ली भाई रशिया की। आपने शायद ब्लॉग वो देखा होगा, जब मैं दिल्ली से जा रहा था रशिया, तो मैंने 1 वे टिकट ली थी, तो उन्होंने चेक कर ली भाई ये 1 वे टिकट है, आपको रिटर्न, हालांकि 2 फ्लाइट है जो कि एक जाने भी देती हैं, एक मेरा फ्रेंड गया भी था 1 वे टिकट लेके, लेकिन किसी को चेक कर लेते हैं, जाने नहीं देते हैं। तो मुझे इमीडिएटली वहाँ से मुझे महंगी टिकट लेके मुझे फ्लाई करना पड़ा। तो बेटर यही है भाई, आप फुल रिफंड लेवल टिकट ले लो। उसके बाद आप जब पहुंच जाते हो किसी कंट्री में भी, तो वहां पे बाहर निकलने से पहले आप कोई अपना इंटरनेट या किसी कॉन्टैक्ट उससे करो जिससे आपने टिकट बनवाई है इंडिया में, उसी वक्त आप कैंसिल करवा दो भाई, तो आपके 100% पैसे वापस आ जाते हैं, 3 से 4 हज़ार कटते हैं। एक और ऑप्शन है, जैसे टिकटों वाले होते हैं इंडिया में भाई, वो आपको सच बात बताऊं, वो 10,000 रुपया लेते हैं, ठीक है, 5 से 10,000 रुपया लेते हैं, वो आपको कंफर्म टिकट दे देते हैं जो भी डेट की चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन वो ये चीज बोलते हैं भाई, अगर आप जिस वक्त आप एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हो, हमें निकलते हुए बाहर उसी वक्त हमें मैसेज कर दो, ठीक है। उसी वक्त अगर आप मैसेज कर देते हो, हम उसी वक्त टिकट ये कैंसिल हो जाती है और हमारे पैसे कटते नहीं। अगर आप भूल जाते हो, ठीक है, 24 घंटे के बाद आप बाद में करते हो 1-2 दिन के बाद, तो भाई वो आपको पे करना पड़ेगा, जितने की टिकट होगी वो कैंसिल नहीं होगी। 24 आवर के अंदर अंदर आपको वो कैंसिल करवानी होती है, जब आप वहाँ से उड़ चुके हो और पहुँच चुके हो, एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हो। तो मेरे कहने का मतलब ये ऐसे भी होता है भाई, लेकिन अगर कंफर्म करके चलते हो तो आपके रिफंड थोड़े पैसे कटते हैं, 4-5 हज़ार कटते हैं, बाकी आपका रिफंड सारा अकाउंट में आ जाता है। टाइम लगता है, जैसे मेक माई ट्रिप भाई लास्ट में मैंने ली थी टिकट, कुछ मेरे फ्रेंडों ने भी ली थी, तो 3-3, 4-4 महीने भाई पैसे नहीं वापस आते हैं, टाइम भी लग जाता है, ठीक है। बेटर यही है, आप ऐसे करो, किसी टिकटों वाले एजेंट से बात करो, उनको बोलो भाई मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, मैं आपको पहुंचने के बाद फ़ोन कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा, तो आप कैंसिल करवा देना, ठीक है। 5-10 हज़ार रुपये का झटका लगता है, लेकिन आप सेफ रहते हो उसमें, आपको एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो और बताना चाहता हूँ भाई, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप भाई टर्की का वीज़ा ले लो, ठीक है। टर्की के वीज़े के साथ आपको इंडिया से चढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर टर्की में 1 हफ्ता दिखाते हो तो उसके बाद आपको सर्बिया में भी एंट्री मिल जाती है, ठीक है। लेकिन आप जब टर्की से आप सर्बिया की फ़्लाइट लेते हो तो उस वक्त आपको वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन आंसर करते हैं, आप क्यों जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, कितनी शो मनी है, आपकी होटल बुकिंग कंफर्म है, टिकट कंफर्म है, रिटर्न टिकट आपकी कंफर्म है, ये चीज़ आपको ज़रूर करते हैं। लेकिन भाई जैसे हमें दिल्ली से दुबई से इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तो वो चीज़ हमारी ख़त्म हो जाती है। तो इंडिया से अगर आप टर्की का वीज़ा लेते हो तो भाई उसका फ़ायदा भी है आपको, अगर घूम के आ जाते हो तो आपको यूरोप का वीज़ा भी इजीली मिल जाता है, कुछ % आपके चांस बढ़ जाते हैं। प्लस ऐसे अगर आप अल्बानिया जाते हो तो अल्बानिया में भी आपको इजीली एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। एक वीज़ा तो है ना, अगर आपके पास बिल्कुल ही भाई फ्रेश पासपोर्ट है, ठीक है। लोगों के, हमारे लड़कों के भाई इंडिया से बाहर कभी नहीं गए, वो निकले नहीं कभी, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, दुबई क्या, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड घूमे नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है, ठीक है। पहली स्टैंप लगानी है और आप पहली स्टैंप में ही आप जा रहे हो भाई, एंट्री ले रहे हो यूरोप के साथ जो कंट्री लगती हैं, ठीक है। जैसे अल्बानिया हो गया भाई, सर्बिया हो गया, तो मुश्किल तो आएगी ना भाई थोड़ी सी। तो बेटर यही है, आप भाई अगर आप ट्रैवल कर लेते हो 3-4 कंट्री, जैसे सिंगापुर हो गया, ठीक है, थाईलैंड हो गया, अपना ये इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, उसके बाद आप 3-4 महीने के बाद आप फिर दुबई जाते हो भाई, दुबई से भी। लेकिन मुझे पता चला है भाई कुछ लोग हैं जो दुबई में भी ट्रैवल वालों को भी नहीं चढ़ने देते हैं,
ठीक है। जिनकी कोई कंपनी वगैरह भी है, वहाँ पे फर्म वगैरह खोली होती है, लोगों को लेके जाते हैं, ठीक है, उनको भी नहीं चढ़ने देते हैं। तो बहुत ज़्यादा दुबई में तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ है। क्यों भाई, सबको पता है भाई वहाँ पे रिश्वत चलती है, सीधी साफ बात है भाई, बोलता हूँ सबको पता है, किसको नहीं पता है। इंडियन, पाकिस्तानी है और कुछ श्रीलंका है वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, मलयाली हैं। तो भाई अगर आप वहाँ पे कुछ पे करते हो, उनके साथ सेटिंग होती है कुछ लड़कों की, ठीक है, 3 से 5 हजार द्राम ऐसे मुझे पता चला है, मैंने भी सुना है भाई लोगों से, ठीक है। तो वो रिश्वत चलती है और देते हैं, वहाँ से आपको बोर्डिंग मिल जाती है। तो आपको कुछ लड़के बोलते हैं भाई हमने किसने पे किया हुआ था, जिसने भी अपना पैसे पे किए हुए थे वो उसको बोर्डिंग दे दी फ्रेश पासपोर्ट पे, और जो हमारे भाई थे कुछ साथ में उनके थाईलैंड मलेशिया घूमे हुए थे तो उनको नहीं जाने दिया। तो ऐसी प्रॉब्लमें आती हैं यहाँ पे भाई, एक बार रिश्वत शुरू हो जाए तो वहाँ पे आपको पता ही है, फिर ऐसे तो बिना पैसे दिए निकल नहीं सकता है आदमी। तो बेटर यही है भाई, अगर आपको ट्रैवल कर लेते हो अच्छी कंट्री, टर्की का वीज़ा ले लेते हो तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, फिर आप डायरेक्टली इंडिया से टर्की जा सकते हो, आपको ये अरब कंट्री घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वापसी आप ज़रूर दिखाओ, ठीक है, वापसी आप ज़रूर दिखाओ, वीज़ा लेके जाओ। हम दुबई में वापस जा रहे हैं, वहाँ से वापसी हमारी दुबई से है, दुबई से हम इंडिया जा रहे हैं। थोड़ा एक पॉइंट होना चाहिए जिसको उसको आपको उनको लगे भाई ये जेन्युइन है आदमी, घूमने वाला है। तो ये चीज़ है भाई, इंफॉर्मेशन है। अगर अल्बानिया जाना चाहते हो तो भाई 1 मई से 30 सितंबर तक वीज़ा ऑन अराइवल किया है अल्बानिया ने। तो गुड न्यूज़ है भाई, जो ट्राई करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं मेरा भाई। वहाँ से सर्बिया जा सकते हैं, ठीक है, सर्बिया से आप आगे तो पता ही है आपको, वहाँ पे जाके तो सब कुछ मिल ही जाता है भाई। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वहाँ पे घूमो फिरो आराम से, हफ्ता 28 दिन की एंट्री मिलती है, उसके बाद तो आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा भाई। थोड़ी अभी वेदर अच्छा हो चुका है, वो जो मेरे भाई पूछ रहे थे भाई ठंड कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है, तो वेदर बहुत अच्छा है। जो निकलना चाहते हैं निकलो भाई, अभी कोशिश करो। अगर आपके पैसे 3-4 बार खराब हो चुके हैं, नई एंट्री मिल रही है, तो भाई फिर आदमी ढूंढो कोई ना कोई जो आपकी वहाँ से सेटिंग करवा दे दुबई से, ठीक है, दुबई से आप सीधा वहाँ पे निकलो। तो जो भी मेरे भाई अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है भाई, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। तो कभी कभी तो बिजी रहता हूँ भाई, काम पे रहता हूँ, आज फ्री था, थोड़ा वेदर अच्छा था, धूप में बैठा हुआ, सोचा वीडियो बना दूं अल्बानिया का जो वीज़ा ऑन अराइवल है तो आपको बता दूं। तो ये चीज़ थी भाई। तो वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर भाई, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।